क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार की धरती में एक ऐसा शिवलिंग है जो किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि वो खुद धरती का सीना चीर कर बाहर आया है। जी हाँ, एक ऐसा पत्थर जो हर साल जीवित प्राणी की तरह बसता है, और एक ऐसा जलकुंड जिसका कनेक्शन सीधे पाताल लोक से माना जाता है, जहाँ बारिश में पानी सूख जाता है और कड़कड़ी धूप में पानी भर जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं अनामिका। आज हम आपको ले चल रहे हैं उस कोसी की धरती सहरसा में, जहां विज्ञान भी आस्था के आगे नतमस्तक है। हम बात कर रहे हैं मिनी बाबा धाम के नाम से मशहूर बाबा मटेश्वर धाम की। आज के इस वीडियो में हम सुलझाएंगे 162 फीट और 216 फीट लंबे कांवड़ का रिकॉर्ड, पाल वंश का इतिहास और मृत्यु वराहत महादेव का रहस्य। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। बाबा मटेश्वर धाम बिहार के सहरसा जिले में सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक के पास कांठो बलवाहाट नामक जगह पर स्थित है। सहरसा जंक्शन से इसकी दूरी मात्र 16 से 18 किलोमीटर है। जहां देवघर में बाबा बैद्यनाथ हैं, वहीं कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए बाबा मटेश्वर, जिसे कि मिनी बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में यहाँ का नजारा किसी महाकुंभ से कम नहीं होता। लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आस्था का वो केंद्र है जहाँ इतिहास और चमत्कार एक साथ चलते हैं। स्थानीय लोग इसे महाभारत काल और पाल वंश से जोड़ते हैं। आइए जानते हैं इसकी अद्भुत कहानी। चारों बगल गहराई है, ये पाताल भूमि से जुड़े हुए हैं, जो कि सालों भर पानी भरा रहता है और सावन और भादव में जल घट जाता है। यदि वर्षा की मौसम होता है तो इसमें से जल घटना स्टार्ट हो जाता है। प्रथम शंकराचार्य आए हुए थे 2006 में, वही वक्त, और ये वर्षा के मौसम में कम से कम हजारों किलोमीटर नीचे चले जाते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यहाँ मौजूद शिवलिंग स्वयं शंभु है, यानी यह खुद प्रकट हुए। पुराणों में इस रूप को मृत्यु वराहत महादेव या मृत्युश्वर कहा गया है। वो देवता जो मृत्यु और पाताल के स्वामी थे। कहा जाता है कि भगवान शिव के पास एक चमत्कारी मार्कंडेय मणि थी। शिवजी ने यह मणि पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को भेंट की थी। माना जाता है कि वही मणि कालांतर में सहरसा की इस पावन धरती पर शिवलिंग के रूप में अंकुरित हुई। जी हाँ, मैंने अंकुरित शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि यहाँ के पुजारियों और भक्तों का दावा है कि यह शिवलिंग एक जीवित पौधे की तरह बढ़ता रहता है, और हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर्यटन विभाग और मंदिर ट्रस्ट द्वारा इसका मापन भी किया जाता है, और कहा जाता है कि इसका आकार धरती के ऊपर नीचे समान रूप से लगता है। इनको कोई स्थापित नहीं किया गया है। ये पौराणिक शिवलिंग है। इनका शिव पुराण में जो है चर्चा हो रहा है। 2 बार वासुदेवानंद सरस्वती शंकराचार्य आए हुए हैं। इनका पौराणिक नाम है मृत्युश्वरनाथ महादेव। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसने वैज्ञानिकों को भी सोच में डाल दी। शिवलिंग के चारों ओर जो जलहरी है उसे अष्टकोण गंगा कहा जाता है। यहाँ पानी का व्यवहार प्रकृति के नियम के बिल्कुल उल्टा चलता है। जरा सोचिए, जब सावन और भादों के कोसी क्षेत्र में बाढ़ आती है और सब जगह पानी भर जाता है, तब इस शिवलिंग के पास का जलस्तर घट जाता है, और तब भीषण गर्मी में गांव के कुएं सूखने लगते। तब चमत्कारिक रूप से यहाँ का पानी भर जाता है। मान्यता है कि इस जलहरी का सीधा संपर्क पाताल लोक से है। भक्त इसे स्पर्श करके अपनी पूर्वजों की शांति की प्रार्थना करते हैं। आज तक इसकी गहराई का कोई पता नहीं लगा। सबसे बड़ा पहचान है बाबा के चारों तरफ अष्टकोण गंगा है। अष्टकोण गंगा के अंदर बाबा विराजमान है। बाबा विराजमान है, उसमें सालों भर जल भरा हुआ रहता है। बहुत बड़ी वैज्ञानिक पहचान है कि वह जल जो है घटता है और बढ़ता है।
वैशाख महीना में वो जल भरा रहता है। बारिश जब कहीं होने का होगा तो जल सब स्वतः घट जाता है, या कोई आपातकालीन ऐसी घटना है तो जल घट जाएगा और फिर वह अब समय अगर पार कर गया तो वह जल भरा मिलेगा। यह मंदिर सिर्फ कहानियों पर नहीं, ठोस इतिहास पर भी खड़ा है। मटेश्वर धाम परिसर में जब खुदाई की गई तो यहाँ से पाल वंश के समय की कई दुर्लभ मूर्तियां मिली। इससे सबसे खास है काले पत्थर की मूर्ति, एक सूर्य भगवान की मूर्ति, जिसे विशेषज्ञ 850 साल से भी पुराना मानते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि यह क्षेत्र कभी तीरभुक्ति प्राचीन मिथिला का हिस्सा था। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब के समय यहाँ के भव्य प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया गया। आज आप जो नया मंदिर देखते हैं उसके चारों तरफ बिखरे हुए प्राचीन पत्थर उस सुनहरे अतीत और विध्वंस की गवाही है। बाबा के धरोहर से 3 गो मूर्ति निकला, जिसमें 2 गो सूर्य की मंदिर है मूर्ति है और एक सरस्वती की मूर्ति है। 15 फीट गहराई नीचा जाकर के मूर्ति मिला। आज से 4 साल पहले जो मंदिर का खोदाई हुआ था, जो ये मंदिर जो है बन रहा है, तो 4 साल पहले जो खोदाई हुआ था तो 20 फीट नीचे जमीन में जो है सूर्य मंदिर का भगवान मिला है मूर्ति वहाँ पर। आइए अब जानते हैं 216 फीट के महाकांवड़ यात्रा के बारे में। अगर आप सावन में यहाँ आते हैं तो आपको ऐसा नजारा दिखेगा जो शायद पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। मटेश्वर धाम अपनी विशाल काय कांवड़ यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के भक्तों ने भक्ति और इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना पेश किया है। पहले यहाँ 162 फीट लंबा कांवड़ चढ़ाया गया था, लेकिन हाल ही में 224 से 25 के आसपास भक्तों ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 216 फीट लंबे कांवड़ की यात्रा निकाली। इस कांवड़ को लगभग 500 से 1000 कांवड़िया मिलकर अपने कंधों पर उठाते हैं। यह कांवड़ मुंगेर के छर्रापट्टी घाट से गंगा जल लेकर लगभग 80 से 90 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके मटेश्वर धाम पहुंचता है। इस पर 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकियां बनी होती हैं और यह दृश्य एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दोस्तों, बाबा मटेश्वर धाम सिर्फ ईंट पत्थर का मंदिर नहीं, बल्कि कोसी की अदम्य आस्था का प्रतीक। चाहे वो बढ़ता हुआ शिवलिंग हो या पाताल का पानी, यहाँ आकर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट में हर हर महादेव या जय बाबा मटेश्वर जरूर। वीडियो को लाइक करें और अनामिका को जरूर फॉलो करें। जय महाकाल।